महफिल शेख गोंडवी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। अभी हमें थाना के राबोड़ी में और राबोड़ी में मदरसा सबीलुर रशाद जो काफ़ी सालों से यहाँ पर मदरसे में दीनी तालीम दी जाती है, आज हम यहाँ पर आए हैं। इस्लामी दीनी मालूमात जो बच्चों को पढ़ाई जाती है इसके बारे में ख़ास तौर पर जानने की कोशिश करेंगे कि पूरे साल भर में यहाँ पर बच्चों को क्या पढ़ाया जाता है। आज 27 अप्रैल 2025 को नतीजे का दिन है, जहाँ पर इस्लामी तालीम के साथ साथ जो बच्चों ने पढ़ाई की है उनका आज रिज़ल्ट का दिन है और इस रिज़ल्ट के मौके पर अच्छे नंबरों से कामयाबी हासिल करने वाले बच्चों को पुरस्कार और ट्रॉफ़ी देकर उन्हें सम्मानित किया जा रहा है। तो यहाँ पर पढ़ने वाले बच्चों से भी कुछ सवालात करेंगे कि उन्हें साल भर क्या पढ़ाया गया। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं और ऐसे ही तमाम वीडियोज़ और अपडेट्स के लिए देखते रहिए गोंडवी न्यूज़। आपकी जानकारी हमारी जिम्मेदारी। हमारे साथ मदरसा सबीलुर रशाद के कुछ जो तालिबे इल्म है जो यहाँ पे मदरसे में तालीम हासिल करते हैं, तो इन बच्चों से हम दीनी और इस्लामी मालूमात के कुछ सवालात इनसे करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इन्हें क्या पढ़ाया गया। बेटा क्या नाम है आपका? साबरीन सगीर खान। आप इस मदरसे में पढ़ रहे हो, इसमें आपने क्या सीखा? कुरान और दीनियात पढ़ाता है उसमें। तो आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ मैं? जी। क्या आपको नमाज जनाजा पता है? जी हाँ। थोड़ा बताएंगे क्या है? जनाजा मय्यत को कहते हैं। मय्यत के हक में दुआए मग़फ़िरत के लिए जो नमाज पढ़ी जाती है उसे नमाज जनाजा कहते हैं। नमाज जनाजा में 2 फ़राइज़ है। नंबर 1 4 तकबीर कहना और 2 नमाज जनाजे की नमाज खड़े होकर पढ़ाना। पहली तकबीर के बाद सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व जल्ला सनाउका व ला इलाहा गैरुक पढ़े तो बेहतर है। दूसरी तकबीर के बाद नमाज वाली दरूद इब्राहिम यानी अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहिम व अला आलि इब्राहिम इन्नका हमीदुम मजीद। तीसरी तकबीर के बाद नमाज जनाजा की मसनून दुआ पढ़े। अल्लाहुम्मा ग़फ़िर लिहय्यिना व मय्यितिना व शाहिदिना व गाइबिना व सगीरिना व कबीरिना व ज़करिना व उन्साना। अल्लाहुम्मा मा अहयैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल इस्लाम व मा तवफ़्फ़ैतहु मिन्ना फ़अहयिही अलल ईमान। चौथी तकबीर के बाद पहले दाई तरफ सलाम फेरे फिर बाई तरफ। शेख सोने सही। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की शहादत के बारे में आपको पता है? जी हाँ, बताइए। खिलाफत के बाद 6 साल तक मुल्क में बड़ा अमन और अमान रहा, लेकिन उसके बाद हर तरफ मुल्क में बगावत और साजिशें फैलनी शुरू हो गई। कुछ लोग हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु की तरह नेक दिल बुजुर्ग के दुश्मन हो गए। अगर आप चाहते तो एक इशारे में बागियों का सर कुचलवा देते, लेकिन आपने मुसलमानों का खून बहाना पसंद ना किया। आखिरकार एक दिन बदबख्तों ने घर को घेर लिया और दीवार फाड़कर घर में घुस गए। आप बैठे कुरान शरीफ की तिलावत फरमा रहे थे कि बागियों ने आप पर कई वार किए। जुमा के दिन असर का वक्त था। आप ये आयत फसयकफ़ीकहुमुल्लाहु व हुवस समीउल अलीम, अब अल्लाह तुम्हारी हिमायत में अनकरीब उनसे निमत लेगा, वो सुनने वाला और जानने वाला है। पढ़ रहे थे कि खून की छींटें कुरान शरीफ पर गिरी और आप शहीद हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और हजरत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शहादत के बारे में आपको पता है? जी हाँ, मगर दुनिया ने इस नेकी के पुतले को अपने आराम से ना रहने दिया और बदबख्त अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने इसकी जान लेने की ठान ली। आप रज़ियल्लाहु अन्हु जब फजर की नमाज पढ़ने के लिए घर से निकले तो रास्ते ही में बदबख्त अब्दुर्रहमान बिन मुलजिम ने तलवार का एक भारी जख्म लगाया। इब्ने मुलजिम को लोगों ने गिरफ्तार कर लिया। चूंकि तलवार जहर में बुझी हुई थी, इसलिए तमाम जिस्म में जहर फैल गया और 20 रमजान को जुमा की शब में आप दुनिया को हमेशा के लिए जन्नत को रुखसत हो गए। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। सादिका समीर शेख। तिलावत के आदाब और आज़ान की बात की दुआ आपको याद है? जी हाँ। बताइए। तिलावत के आदाब। नंबर 1 बावजू किबले की तरफ रुख करके बैठना। नंबर 2 कुरान करीम को किसी ऊंची जगह रिहाल या तकिया वगैरह पर रखना। नंबर 3 तिलावत शुरू करने से पहले तअव्वुज़ पढ़ना। नंबर 4 ठहर ठहर कर तजवीद के साथ पढ़ना। नंबर 5 अगर कोई ज़रूरत पेश आ जाए तो कुरान शरीफ बंद करके ज़रूरत पूरी करना। नंबर 6 ज़रूरत पूरी होने के बाद कुरान शरीफ फिर से पढ़ना तो फिर से तअव्वुज़ पढ़ना। नंबर 7 अगर लोग काम में मशगूल हो तो कुरान करीम आहिस्ता पढ़ना। नंबर 8 अगर लोग कुरान करीम की तरफ मुतवज्जा हो तो
कुरान करीम बुलंद आवाज से पढ़ना। नंबर 9, माना में गौर व फिक्र के साथ कुरान करीम की तिलावत करना। नंबर 10, कुरान करीम की अजमत दिल में रखना कि बहुत ही बुलंद मर्तबा कलाम है। अजान की बात की दुआ। अजान के बाद की दुआ, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दअवति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीला वबअसहु मक़ामम महमूदा अल्लज़ी वअदतहु इन्नका ला तुख़लिफ़ुल मीआद। तर्जुमा, ए अल्लाह इस मुकम्मल दावत और कायम होने वाली नमाज के रब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फजीलत अता फरमा और उनको उस मकाम महमूद पर पहुंचा जिनका आपने उनसे वादा किया था, और बेशक आप वादे के खिलाफ नहीं करते। जिक्र जाकिर खान। आपको इस्लामी मालूमात है? जी हाँ। इस्लामी मालूमात में मैं आपसे कुछ सवाल कर सकता हूँ? जी हाँ। मस्जिद हराम का मीनारा सबसे पहले किस खलीफा ने बनवाया? मस्जिद हराम का मीनारा सबसे पहले अब्बासी खलीफा अबू जाफर मंसूर ने बनवाया। सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में किस सहाबा ने तलवार सूखी? सबसे पहले अल्लाह के रास्ते में हजरत जुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु अन्हु तलवार सूखी। रियाजुल जन्नह क्या है? मस्जिद नबवी में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे और मिंबर के दरमियान की जगह का नाम रियाजुल जन्नह है। इकरा अफसर खान। हदीस सुनाइए। हदीस नंबर 31 ईमानियात पर अदिल्लाह यगफिरल्लाहु लकुम। तर्जुमा, अल्लाह ताला की बड़ाई दिल में बिठाओ तुम्हें माफ़ कर देगा। हदीस नंबर 2 इबादत पर सुमो तसीहो। तर्जुमा, रोज़ा रखो सेहतमंद रहोगे। हदीस नंबर 3 मामलात पर लअनल्लाहु सारिक़। तर्जुमा, अल्लाह ताला चोर पर लानत फरमाता है। हदीस नंबर 34 माशरत पर ला तुम्हारी अक़ा। तर्जुमा, अपने भाई के साथ झगड़ा ना करो। हदीस नंबर 5 इखलाकियात पर इन्नल गज़ब मिनश शैतान। तर्जुमा, बेशक गुस्सा शैतान की तरफ से होता क्या है। नाम है आपका? शाहाना ताजुद्दीन शेख। अस्माए हुस्ना सुनाइए। वल्लाहुल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हु अर्रहमानुर रहीम अल मलिकुल कुद्दूस अस्सलामुल मुमिन अल मुहैमिनुल अज़ीज़ अल जब्बारुल मुतकब्बिर अल खालिकुल बारी अल मुसव्विरुल गफ्फार अल कहारुल वहाब अर रज़्ज़ाकुल फत्ताह अल अलीमुल क़ाबिज़ अल बासितुल खाफ़िज़ अर राफ़िउल मुइज़्ज़ु अल मुज़िल्लु अस्समीउल बसीर अल हकमुल अदल अल लतीफ़ुल खबीर अल हलीमुल अज़ीम अल गफ़ूरुश शकूर अल अलियुल कबीर अल हफीजुल मुक़ीत अल हसीबुल जलील अल करीमुर रकीब अल मुजीबुल वासी अल हकीमुल वदूद अल मजीदुल बाइसुस शहीद अल हक़्क़ुल वकील अल कवियुल मतीन अल वलीयुल हमीद। अस्सलाम वालेकुम। आज मदरसा सबीलुल रशाद की ये जो आज इम्तिहान के रिज़ल्ट जो आए हुए हैं, मैं सभी जो बच्चे यहाँ पे आए हुए हैं जिनको आज अव्वल दुआम फर्स्ट सेकंड और थर्ड जो भी रैंक से बच्चों को जो इनामात तकसीम हुए हैं, मैं सभी बच्चों को बहुत दिल से मुबारकबाद देता हूँ और ये उम्मीद करता हूँ आने वाले वक्त में बच्चे इसी तरह मेहनत करेंगे और इसी तरह हमेशा मेडल लेकर के जाएंगे। और मेरी बच्चों से भी गुजारिश है, आप लोग याद रखिए बच्चों, हमको दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम के ऊपर भी ध्यान देना है। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। आने वाले वक्त में ये सारी चीज़ें, हर चीज़ आप लोगों को ये चीज़ ध्यान रख के चलनी है कि हम जिस तरीके से हम दीनी तालीम में आगे बढ़ रहे हैं उसी तरीके से हमको दुनियावी तालीम में भी आगे बढ़ना है। बोले बच्चों लोग इंशाल्लाह बढ़ेंगे ना? ठीक है, मेरी दुआएं इन सब बच्चों के साथ में है और हज़रत का भी मैं बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बुलाया जी। और बच्चों के साथ ये जो वक्त बीत रहा है अल्हम्दुलिल्लाह बीता हुआ है माशाल्लाह, इसमें बहुत खुशी हुई। शुक्रिया। बच्चों का इम्तिहान हुआ सालाना, उसमें बच्चों को इनामात दिए गए और आप लोग यहाँ पर आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।